बिहार के शिक्षा विभाग से के पाठक की छुट्टी होती है, उनके जगह एस सिद्धार्थ को लाया जाता है और अब उन्होंने पूरा शिक्षा विभाग ही बदल दिया है। कई सारे ऐसे नियम लाए गए हैं जो पहले के पाठक के काल में नहीं थे। के पाठक ने जो कुछ भी आदेश दिया था उसको बदल दिया गया है। इससे अब क्या कुछ शिक्षा विभाग में बदलाव आएगा, क्यों ऐसा एस सिद्धार्थ ले रहे हैं फैसला, इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा है। नेहा, के पाठक के जाते ही शिक्षा विभाग का जो रंग रूप है वो बदलने लगा, ऐसा क्यों? बिल्कुल वंदना, के पाठक एक लंबी छुट्टी पर गए हैं और उस वक्त उन्हें छुट्टी दी गई है जिस वक्त वो बेहद ही ज्यादा चर्चा का विषय बन गए थे। के पाठक एक ऐसे अधिकारी हैं जो राजभवन से टकरा जाते हैं, नीतीश कुमार से टकरा जाते हैं। नीतीश कुमार विधानसभा में कहते हैं कि नियम स्कूल के टाइमिंग में चेंज करेंगे। के पाठक उस फैसले को नहीं मानते हैं और जब के पाठक की छुट्टी हुई उसके कुछ दिन पहले बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही थी और ऐसे में के पाठक स्कूलों को बंद नहीं कर रहे थे। उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से लेटर जारी किया गया और कहा गया कि आप स्कूलों को तुरंत बंद कीजिए। उसके बाद के पाठक ने स्कूल बंद किया है और नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद के पाठक, जो कि बेहद ही ज्यादा चर्चा में हमेशा रहते हैं, एक ऐसे अधिकारी हैं, उन्हें छुट्टी सैंक्शन कर दी जाती है और छुट्टी लंबे अंतराल के लिए होती है, लंबा छुट्टी होता है और उनके बदले एस सिद्धार्थ, जो कि नीतीश कुमार का विभाग है, गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा है, उस विभाग के प्रधान सचिव है। नीतीश कुमार के बेहद ही ज्यादा करीबी माने जाते हैं एस सिद्धार्थ। और एस सिद्धार्थ एक ऐसे अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं जिनका जीवन बड़ा सादगी भरा है। वो अपने सादगी भरे जीवन के लिए चर्चा का विषय बने रहते हैं। ऐसे में एस सिद्धार्थ के फैसले को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के फैसले की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि एस सिद्धार्थ नीतीश कुमार के करीबी हैं, नीतीश कुमार से पूछे बिना कोई भी फैसला नहीं लेते हैं और गृह विभाग के प्रधान सचिव है, यानी कि गृह विभाग में सबसे पहला जो ओहदा है वो एस सिद्धार्थ का है। जैसे ही के पाठक जाते हैं, सबसे पहले निरीक्षण का जो इंस्पेक्शन का जो सिस्टम है उस सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है एस सिद्धार्थ ने। इसके अलावा भी स्कूल के टाइमिंग में एस सिद्धार्थ ने बदलाव कर दिया। वैसे बदलाव किए गए एस सिद्धार्थ के द्वारा जो के पाठक नहीं कर रहे थे और ऐसा चाह रहा था शिक्षा विभाग या शिक्षा महकमे के तमाम वो शिक्षक ऐसा चाह रहे थे कि के पाठक ऐसा बदलाव कर दे ताकि हमें थोड़ी सहूलियत हो, हम इस भीषण गर्मी में स्कूल आए तो ऐसे समय पर आए जब ज्यादा गर्मी का प्रकोप ना हो। शिक्षक ऐसा चाह रहे थे, उस चाहत को एस सिद्धार्थ ने पूरा किया है। लेकिन के पाठक इन तमाम फैसले से खुश नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये फैसला के पाठक ने लिया था और उनके फैसले को कोई बदल दे के पाठक का मिजाज ये नहीं कहेगा। जितना उनके मिजाज को हम जानते हैं, के पाठक इस मिजाज की हाथ में नहीं है कि कोई उनका फैसला पलट दे या बदल दे और के पाठक को एतराज ना रह जाए। के पाठक बड़े गुस्से में होंगे। नेहा, एक और सवाल उठ रहे हैं कि के पाठक ने हमेशा कहा कि हम शिक्षा विभाग को बदलना चाहते हैं, शिक्षा विभाग में जो कुछ भी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करना चाहते हैं, इसलिए के पाठक ने इतने सख्त नियम कानून लेकर आए, वो चाहे शिक्षकों के पहनावे को लेकर हो या स्कूल आने के समय को लेकर हो, तमाम अलग अलग तरह के नियम कानून के पाठक ने लाया था। और अब जब ये बदलाव किए जा रहे हैं तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या के पाठक ने जो बदलाव किया था वो सिर्फ अपने मन मुताबिक किया था, उससे कोई खुश नहीं था, या फिर कोई उस नियम कानून से मतलब कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, इसलिए के पाठक ने वैसा नियम कानून लाया था जिसे बदलने की जरूरत वो भी के पाठक के जाते जाते ही आन पड़ी है। बिल्कुल वंदना, नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग नियम पर चले, डिसिप्लिन हो, सब कुछ अच्छे से फॉलो हो और उस नियम से सामने वाले को परेशानी भी ना हो, शिक्षक उतने परेशान ना हो, तबाह ना हो। लेकिन के पाठक के कई ऐसे फैसले रहे जो बेहद सराहनीय है। के पाठक ने बहुत अच्छा काम किया है शिक्षा विभाग में, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे फैसले हैं जो स्कूल के स्टूडेंट और शिक्षक दोनों को परेशान करने वाले फैसले, साथ साथ जो बच्चे थे उनके अभिभावक भी परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो ऐसा फैसला हो कि जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, उस ठंड में के पाठक स्कूल नहीं बंद करते हैं, चाहे ये फैसला हो कि शिक्षकों की छुट्टी में कटौती कर देते हैं, चाहे भीषण गर्मी में स्कूल बंद नहीं करते, स्कूल बंद करते हैं तो केवल बच्चों के लिए स्कूल में टीचर मौजूद रहेंगे और बाकी तमाम कार्य करेंगे जो
ऑफिशियल वर्क होता है, कार्यालय का वर्क होता है, मूल्यांकन का काम होता है, वो शिक्षक करेंगे। इस तरीके के फैसले से शिक्षक महकमा बहुत परेशान था और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना भी पड़ा है। शिक्षक वर्ग बहुत परेशान था। उन्होंने कहा कि के पाठक जैसे अधिकारी पर अगर नीतीश कुमार नकेल नहीं कसते हैं तो इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हालांकि चुनाव अच्छे से बीत गया, लेकिन शिक्षक वर्ग नीतीश कुमार से नाराज है के पाठक की वजह से। जी नेहा, एक और सवाल उठ रहे हैं कि के पाठक के जाने के बाद जो कुछ भी नियमावली में बदलाव किए गए हैं, इससे क्या कुछ शिक्षा विभाग में अब बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल वंदना, जो बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं एस सिद्धार्थ की तरफ से, उन्होंने कल लेटर जारी किया। उसमें से पहला जो बदलाव है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि सभी जिलों में स्कूलों के इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी डीडीसी को सौंपी गई है। डीडीसी उस जिले में तैनात शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को स्कूल के इंस्पेक्शन का जिम्मा सौंपेगा। स्कूल का जो निरीक्षण का काम है या इंस्पेक्शन का काम है, वो के पाठक खुद करते थे। उन्होंने तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये जिम्मा दिया था कि वो देखरेख करेंगे स्कूल की, लेकिन अब डीडीसी को दे दिया गया है। ये पहला बदलाव, बड़ा बदलाव एस सिद्धार्थ ने किया है। दूसरा बदलाव की बात करते हैं तो हर जिले में शिक्षा विभाग के हर अधिकारी और कर्मचारी को 3-3 महीने के लिए 10 से 15 स्कूलों का जिम्मा दिया जाएगा। वे अवधि में इन विद्यालयों का संपूर्ण देखरेख करेंगे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रोस्टर बनाकर स्कूलों के इंस्पेक्शन का जिम्मा दिया जाएगा। जिले के सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का हर सप्ताह में कम से कम एक बार इंस्पेक्शन जरूरी है। ये बदलाव जो है वो एस सिद्धार्थ की तरफ से किया गया है। अगला जो बदलाव है वो निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी जैसे स्कूल का निरीक्षण करेंगे, उसका प्रतिवेदन विभाग द्वारा विकसित ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यानी कि एस सिद्धार्थ ने डीडीसी को जिम्मेदारी दी कि आप सप्ताह भर में कम से कम 15 स्कूल का निरीक्षण कीजिए और उसके बाद वो शिक्षा विभाग का जो ई पोर्टल है वहाँ पर आप दर्ज कीजिए कि आपने किन किन स्कूलों का इंस्पेक्शन किया है। साथ ही साथ जो कमियां आपको मिली है इंस्पेक्शन के दौरान, उस कमियों को भी ठीक करवाने की जिम्मेदारी भी डीडीसी की होगी। और अगर डीडीसी कामयाब नहीं हुआ उन कमियों को ठीक करवाने में, तो शिक्षा विभाग उस डीडीसी पर एक्शन लेगा। दूसरी बार डीडीसी जब जाए उस जगह पर, वो कमियां खत्म हो जानी चाहिए, ठीक हो जानी चाहिए। ये तमाम एस सिद्धार्थ ने बड़े फैसले लिए हैं। और सबसे बड़ा फैसला जो स्कूल के टाइमिंग में बदलाव, के पाठक ने कभी नहीं किया वो बदलाव। नीतीश कुमार, याद होगा वंदना, नीतीश कुमार विधानसभा में ये ऐलान किए थे कि हम स्कूल के टाइमिंग में बदलाव करेंगे। लेकिन वो बदलाव के पाठक ने नहीं किया। और एस सिद्धार्थ को जब ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं है, वो प्रधान सचिव है गृह विभाग के। उन्हें तो बस ये जिम्मेदारी दी गई है कि जब तक के पाठक नहीं आ जाते 30 जून तक संभालने को दिया गया है। बिल्कुल, तब तक ये जिम्मेदारी दी गई। और ऐसे में आप बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं तो इससे साफ तौर पर एक एंगल ये भी निकल कर सामने आता है कि कहीं के पाठक की परमानेंट छुट्टी तो नहीं है। क्योंकि अगर के पाठक वापस आते हैं तो एस सिद्धार्थ ने जो बदलाव किया है फिर से वो बदल सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। और अभी भी तो अपर मुख्य सचिव के पाठक है, उनकी मौजूदगी में सिद्धार्थ फैसले ले रहे हैं और इतना बड़ा बड़ा बदलाव कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर ये भी मैसेज जाता है कि के पाठक की परमानेंट छुट्टी तो नहीं हो गई शिक्षा विभाग। ये भी सवाल है। बिल्कुल, छुट्टी के बहाने हटा तो नहीं दिया गया के पाठक। क्योंकि के पाठक ने ये छुट्टी तब मांगी जब नीतीश कुमार ने उनकी बात को नकारा। के पाठक का विरोध शिक्षक संघ हमेशा से जताया है, लेकिन जब नीतीश कुमार ने उनकी बात नहीं मानी, के पाठक ने समय बदला, स्कूल बंद नहीं किया, लेकिन 10 मिनट के बाद नीतीश कुमार का आदेश आता है कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए और ठीक 1 से 2 दिनों बाद के पाठक छुट्टी मांगने लग जाते हैं। और अब जो एस सिद्धार्थ आए हैं नेहा, वो जो बदलाव कर रहे हैं, ये भी दर्शाता है कि शिक्षक ये ना समझे कि उनके ऊपर अब कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि निरीक्षण का जो नियम बदला गया है तो इसके तहत लोगों के बीच, अधिकारियों के बीच कार्य बांटे गए हैं। ऐसे में अभी हमने खबर भी देखी कि के पाठक तो चले गए, लेकिन उनके बाद कई शिक्षकों के ऊपर गाज गिरी है। वजह ये थी कि के पाठक के जाने से शिक्षकों के बीच ये बातें चलने लगी है कि अब तो हम पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है। एस सिद्धार्थ आए, वो के पाठक नहीं है, तो के पाठक के जाने से शिक्षकों में जो डर खत्म हुआ है वो एस सिद्धार्थ लेकर आ सकते हैं दोबारा। बिल्कुल वंदना, देखिए शिक्षा विभाग के चाहे पदाधिकारी हो या शिक्षक है, आपको काम तो करना पड़ेगा। कोई भी अधिकारी आएगा, अगर आप रूल के अगेंस्ट जाइएगा तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज शिक्षकों पर गाज भी गिरी है, सिद्धार्थ ने एक्शन भी लिया है।
और अगर शिक्षा महकमा या फिर शिक्षक ऐसा सोच रहे हैं कि वो अपनी मनमर्जी कर पाएंगे, जो रूल है उसके अगेंस्ट जा पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। कैसे सिद्धार्थ एक ऐसे अधिकारी हैं जो कई सालों से गृह विभाग संभाल रहे हैं, प्रधान सचिव है, नीतीश कुमार के खास हैं, और उनका जो मिजाज है, या फिर भले शांत अधिकारी हैं लेकिन वो काम बखूबी करते हैं और करवाते भी, उनको आता भी है कि कैसे काम निकलवाना है और करवाना है काम। जी। तो सिद्धार्थ एक ऐसे अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग को भी बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं और संभाल ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या के पाटिल की परमानेंट छुट्टी हो गई, क्योंकि एस सिद्धार्थ उनके बदले बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और के पाठक के द्वारा लिए गए फैसलों को बदल भी रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा नेहा कि 30 जून के बाद के पाठक की वापसी होती है या फिर परमानेंट उनकी विदाई हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। बाकी अब आगे एस सिद्धार्थ और भी कोई फैसले लेते हैं, शिक्षा विभाग में और भी कुछ बड़ा बदलाव होता है, उन खबरों को भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।